हेलो स्टूडेंट्स, तो एक ख़ास क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ लिए हैं। तो जेईमेंस 2014 का क्वेश्चन है। इसी पैटर्न पर आता है, 2016 हो, 14, 15 सेम पैटर्न है, हाइट एंड डिस्टेंस का बन जाएगा क्वेश्चन। तो ये क्या है कि बहुत आराम से क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें दिया है कि अब बर्ड इज सिटिंग, ये क्वेश्चन 10th में था, 10th में हम लोग बना चुके हैं। तो बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। फिर से वही क्वेश्चन आ गया। वर्टिकल पोल पर बहुत क्वेश्चन हैं। 20 मीटर हाई है, कौन? वर्टिकल पोल होगा। एंड इट्स एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट ओ आफ्टर 1 सेकेंड द एलिवेशन ऑफ द बर्ड फ्रॉम ओ। ये जीरो नहीं है, ये सब ओ है, ओ पॉइंट है। तो ऐसे हम ऊपर में ऐसे लगा देते हैं आपको कि ये चलिए इंडिकेट कर दिए ओ है। बिकम्स 30 डिग्री द मीटर पर स्पीड ऑफ द बर्ड, ठीक है। ये मीटर पर सेकेंड में स्पीड है, डिस्टेंस नहीं है। अब देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। डायग्राम बनाते ही मैथ समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक वर्टिकल पोल है जिसमें कितना मीटर हाई बोल रहा है? 20 मीटर हाई। 20 मीटर हाई कर दिए, 20 मीटर हाई हो गया। बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल 20 मीटर हाई। अब इसका एलिवेशन बोला है। एलिवेशन क्या होगा? जब हम लोग ऊंचाई पे देखते हैं तो उसको एलिवेशन बोलते हैं। तो ये रहा पॉइंट ओ मान लिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि पॉइंट ओ जो है उस पॉइंट से 20 मीटर हाई आप देख रहे हो उस, ठीक है। ये देख लिए, ठीक है, 20 मीटर हाई। ये एलिवेशन का एंगल दिया है कि नहीं? एलिवेशन का एंगल होगा। अच्छा, क्वेश्चन में नहीं दिए हैं। पॉइंट ओ इज, यहाँ पे लिखिए इज, छूट गया, 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री होगा, ठीक है ना। 45 डिग्री, 45 डिग्री 20 मीटर हाइट है वर्टिकल पोल का। और ये ओ पॉइंट से आप देख रहे हो, ओ पॉइंट पर हो। ओ पॉइंट से ऑब्जर्वर कहाँ पे खड़ा है? ओ पॉइंट पर। वहाँ से देख रहा है कि एलिवेशन टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल कहाँ पे? 20 मीटर। इसको ए मान लो। अब देखिए, आफ्टर 1 सेकेंड द एलिवेशन ऑफ द बर्ड फ्रॉम ओ। 1 सेकेंड में अब ये चिड़िया वहीं पे बैठे थोड़ी ना रहेगी, यहाँ पे। उसका मन किया 1 सेकेंड में उड़ के चली गई आगे। ये देखिए आगे चली गई। अब बहुत ज़्यादा आगे नहीं गई, 1 सेकेंड का ही वक्त है, थोड़ा सा ही आगे गई होगी, कुछ डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस गई है। तो यही पूछ रहा है कि उसका स्पीड कितना होगा। स्पीड ऑफ द बर्ड पूछ दिया है। ऐसे नॉर्मली इसको बनाया जाए तो ऐसे सोचा जाए कि तो बहुत हार्ड हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री जो है उसी से बनेगा ये सब। नेचर जो है 3, 4, 5, 6 साइंस, बेसिक साइंस से बना है। जो मेन बेसिक साइंस है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है। मैथ भी साइंस का लैंग्वेज है। किसी न्यूमेरिकल को बताना हो, कैलकुलेट करके निष्कर्ष पर आना हो, तो ये देखिए कि ऐसे इतना सिंपल है मैथमेटिकली, लेकिन अगर ऐसे आप अपने मन से बनाने की कोशिश करो तो मुश्किल हो जाएगा। तो आफ्टर 1 सेकेंड, टाइम देखिए, यहाँ पे टाइम दे दिया है 1 सेकेंड, गिवन दे दिया है सब, टाइम दे दिया 1 सेकेंड। दोनों डिस्टेंस के बीच में, ए और बी के बीच में डिस्टेंस दे दिया है कितना? 1 सेकेंड। ए बी सी डी, ठीक है। सी डी का डिस्टेंस है, अभी डिस्टेंस नहीं दिया है, टाइम दिया 1 सेकेंड। एसी का दे दिया लेंथ 20 मीटर। अब देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। ट्विस्ट, आफ्टर 1 सेकेंड पंछी उड़ के भाग गई डी पॉइंट पर 30 डिग्री एलिवेशन हो गया। एलिवेशन 30 डिग्री, पंछी उड़ गई 30 डिग्री एलिवेशन हो गया उसका। किसका? ऑब्जर्वर ने देखा आई साइड से तो झुक गया, दूर चला गया, नज़र और दूर कर लिया, तो ये देखिए 30 डिग्री हो गया इसका। इंक्लिनेशन बढ़ गया, झुकाव जो है, ठीक है। अब क्या करना है कि सिर्फ स्पीड निकालना है। आपको दिमाग में रखना है कि हाँ स्पीड निकालना है। स्पीड बर्ड का नहीं मालूम है, टाइम मालूम है कि 1 सेकेंड में आप पहुंच गए हो, डिस्टेंस मालूम हो जाएगा। फिर हम फॉर्मूला लिख देते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू टाइम। टाइम दिया है 1 सेकेंड,
स्पीड नहीं मालूम है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है, और डिस्टेंस भी नहीं मालूम है, तो बनाना होगा और सब आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें बेसिक दिमाग लगाएंगे 10th क्लास से। वो होगा इसमें इन ट्रायंगल, हमको सबसे पहले इसमें कितना कुछ दिख रहा है, ट्रायंगल रेक्टेंगल दिख रहा है, ट्रायंगल और रेक्टेंगल दिख रहा है, तो पहले ट्रायंगल ही में चलो। इन ट्रायंगल ए, अच्छा ओ ए सी में आ गए 45 डिग्री। किस किस से काम है, परपेंडिकुलर से काम है और बेस से काम है। ठीक है, बेस से काम है क्योंकि हाइपोटेनस तो चेंज हो गया। अच्छा एक और चीज़, ये एक रेक्टेंगल है, दोनों वर्टिकल पोल है, ये भी वर्टिकल पोल है, दोनों वर्टिकल पोल का सेम लेंथ है, तो ये 20 मीटर, तो ये कितना होगा, ऑटोमेटिकली 20 मीटर होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एग्जाम में नहीं देगा, ये कॉमन सेंस की बातें हैं। तो 20 मीटर होगा, ये सेम है, ये दोनों सेम है, ये ऊपर का CD और AB सेम है, इसमें नहीं बताएगा अपने से, वो आपको IQ लगाना है अपना। तो tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, जो कि इसका आंसर होगा 1। अब देखिए परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर में कौन है, 20 मीटर, 20 मीटर डायरेक्ट लिख देते हैं, एक स्टेप उसको वो कर दिए, शॉर्ट कर दिए, AC बाई OA होगा, तो 20 मीटर बाई OA। OA को क्या माने, अभी कुछ नहीं, OA ही अभी लिखते हैं। क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि AB का अगर लेंथ आ गया तो AB और CD दोनों ही सेम लेंथ का है, ये चीज़ दिमाग में रखना होगा कि AB और CD दोनों सेम है। यहाँ इक्वेशन नंबर 1 बना के रखिए, और यहाँ पे AC और BD दोनों सेम लेंथ का है। इससे क्वेश्चन हम लोग का बहुत जल्दी बन जाएगा, यही बनाने का तरीका ही है, कॉमन सेंस प्लस फॉर्मूला। ये हो गया 20 बाई OA। ठीक है, अब इसमें 1 बाई 1, यहाँ पे आपको रिलेशन पे फोकस करना है, इस पे इसका काम हो गया। एक बार आप tan 45 का वैल्यू को आपको याद है 1, अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, OA का वैल्यू आ गया 20 मीटर। ये क्या सही है, बिल्कुल सही है, OA इज द 20 मीटर। यस, प्रैक्टिकली भी पॉसिबल है, और आप थिंक कर रहे हो भी पॉसिबल है, मैथमेटिकली एकदम पॉसिबल, और रियल में भी यही है, 20 मीटर है। तो OA का लेंथ आ गया 20 मीटर, और इसका भी 20 मीटर लेंथ है वर्टिकल पोल का, इसका मतलब ऑब्जर्वर वर्टिकल पोल जितना ही दूरी पर खड़ा है। ये क्लियर हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लिए। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट ट्रायंगल पर, अब कुछ नहीं आ रहा है इस पर। इन ट्रायंगल OBD, क्या होगा OBD ट्रायंगल में, OBD ट्रायंगल में होगा क्या कि tan कितना एंगल दिया है, tan 30 डिग्री है, tan हमारा 30 डिग्री है, 1/√3, ये तो इसका फॉर्मूला का वैल्यू है, और परपेंडिकुलर बाई बेस ढूंढना है। परपेंडिकुलर अभी भी यहाँ पे 20 मीटर है, यही इस क्वेश्चन को खास बनाता है कि दोनों वर्टिकल पोल सेम लेंथ का है, बाई बेस OB। अब OB भी कुछ कम नहीं है, इसको ध्यान दीजिए, OB को और ध्यान से देखिए तो क्या हो रहा है, OB में क्या आता है, उसको और तोड़िए, OA प्लस AB हो सकता है, तो ये क्वेश्चन और भी आसान हो गया। अब देखिए इसमें एक और टेक्निक दिख रहा है, इसमें एक चीज़ और दिख रहा है, देखने पर पता चलेगा। 20 मीटर OA हम लोग को मालूम है, यहाँ पर 20 मीटर लिखा हुआ है। अब भैया AB नहीं मालूम है, AB मालूम नहीं करना था क्वेश्चन में, हमको CD मालूम करना है। तो AB और CD तो दोनों सेम लेंथ का है, तो CD लिख दो, AB के बदले CD लिख दिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा किसके साथ, तो 1/√3 के साथ। अच्छा एक और तरीका है कि ये बराबर देके है तो उधर इधर आएगा, समझ रहे ना, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसको लिखने का एक और भी तरीका हो जाता है कि हम लोग बचपन में पढ़े थे, ये रेसिप्रोकल करने पर डिवाइड से सीधा मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो अभी 1/√3 रहने देते हैं, ये सब बचपन की यादें हैं। तो 20 प्लस CD है, ये D है,
20√3 है। अब क्या होगा, 20 प्लस CD है और 20√3 है। बस थोड़ा इधर उधर करेंगे, CD का हमारा सामने आ गया। 20√3 माइनस 20, हाँ 20 कॉमन होगा, 20 कॉमन होगा तो क्या होगा, √3 -1। बिल्कुल आराम से बनाएंगे, अभी एग्ज़ाम नहीं है तो बिल्कुल आराम से बनाएंगे। इसमें थोड़ा सा हमें गलती हो जाता है, अगर हम OB लिख दें और ध्यान ना दें कि OA प्लस AB इक्वल टू OB, तो ये क्वेश्चन नहीं बनने का है, तो बनने से रहा नहीं बनेगा फिर। तो CD का वैल्यू आ गया। CD कौन है देख लीजिए, CD का डिस्टेंस हमारे आँख के सामने है। आप इसको मन में थिंक करके नहीं बना सकते, इसको कॉपी पेन पर ही बनाना होगा, तो इसमें गेस वर्क नहीं करेगा काम। 20√3 - 1 ऐसा ही हम लोग गेस नहीं कर सकते हैं कि ये इस टाइप का इसका वैल्यू आएगा, जो कि आया है। CD 20 × √3 - 1 आ रहा है। अब क्या है एग्जाम में प्रॉब्लम कि √3 को 1.732 फिर -1 करे तो 0.732 मल्टीप्लाई बाई 20, ये सब नहीं करना है, ठीक है, नहीं करना है। क्योंकि ये देखिए आपको डेसिमल में देगा ना, तब आपको करना है, नहीं तो नहीं करना है, इससे टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जल्दी जल्दी बनाते हैं। तो ये तो मेरा ट्रायंगल का आ गया। अब देखिए नाउ सब हथियार हमारे सामने हैं। टाइम दिया था, टाइम टेकन बाय बर्ड 1 सेकेंड, ठीक है 1 सेकेंड। अब डिस्टेंस भी दे दिया है। डिस्टेंस क्या दिया है जरा देखिए, CD का 20। अभी यहाँ से हम लोग निकाले हैं इक्वेशन नंबर 4 पे, तो इस पे गौर करेंगे। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना होगा कि ये जो आंसर इस टाइप का आया है, जो लेंथ, क्या ये सही है। इस टाइप का लेंथ तो आ नहीं सकता है, क्या क्यों आ गया, अरे बिल्कुल आ सकता है, सही है, उसमें फिर से बैक नहीं जाना है, एकदम सही है सर, नहीं तो एक ही क्वेश्चन में अटके रह जाएंगे हम लोग। तो 20 × √3 - 1 डिस्टेंस आ गया, टाइम आ गया। अब सिंपल वेलोसिटी निकल जाएगा, वेलोसिटी या स्पीड कहो, तो डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे फॉर्मूला में, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, और टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई क्या, ये टाइम इक्वल टू किसका निकालना है हमको, वेलोसिटी निकालना है ना, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम। अब डिस्टेंस मालूम है, टाइम से डिवाइड कर दो, तो 20 × √3 - 1 बाई टाइम। टाइम कितना, 1 सेकेंड, ले टाइम तो 1 सेकेंड है, तो किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने पर 1 से डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आएगा जो नंबर है, तो कोई फायदा नहीं है ऐसे लिखने से। चलो, तो हमारा आंसर हमारे सामने है 20 × √3 - 1, बी इज द राइट आंसर। तो बी जिनका बनाए हैं उनका सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ेंगे, इसको नोट करो।